सभी को जय मसीह की। प्रियो, आज हम लोग देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय को। 38 वर्ष के रोगी को चंगा करना। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है। उसके 5 असर हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। प्रियो, यहाँ जो हम लोग देखते हैं 38 वर्ष की रोगी, यहाँ हर एक बीमारी आते थे। क्या बीमारी आते थे? अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले। और वहाँ जो है 5 ओसरे थे, मतलब 5 ऐसा वहाँ जाने का रास्ता होगा कि 5 ही था वहाँ रास्ता। जैसे पानी हिलेगा वैसे क्या करते थे, वहाँ जाना पड़ता था और उसको छूना पड़ता था। वैसे करने से क्या होते थे वो लोग, कुंड का पानी दूध आता था, उसको हिलाता था जैसे, वैसे वो लोग यदि जाते थे, छू पाते थे तो चंगा हो जाते थे। और वो लोग वहाँ उसी आशा में ये बीमारी सब क्या रहते हैं, पड़े रहते हैं, बताती है। क्योंकि नियुक्ति के समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड के उतार कर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था। क्या होता था कि जो कोई वहां पहले पहुंचता था वो लोग क्या होते थे, यदि छू पाते थे तो चंगा हो जाते थे, बीमार से छुटकारा पाते थे, लिखता है। पर वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष में बीमार में पड़ा था। क्या था? 38 वर्ष से बीमार में पड़ा हुआ था। यीशु ने उनसे पड़ा हुआ देखकर और जो जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उनसे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? प्रियो, वहां एक ऐसा बीमार आदमी था, ऐसा बीमार व्यक्ति था कि 1 साल 2 साल नहीं, कितना साल, 38 साल से पड़ा हुआ था वहीं पर ही। तो यीशु उस दिन वहां यीशु गए थे और कहते हैं कि क्या तू उस बीमारी से चंगा होना चाहता है, कह के पूछते हैं उसको। वो बीमार क्या उत्तर देते हैं, पढ़ते हम लोग। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतार जाता है। क्या कहते हैं उस व्यक्ति कि हे यीशु, हे प्रभु, कि मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं है मेरे को ले जाने के लिए, मुझे पहुंचाने के लिए। मेरे पहुंचते पहुंचते पहले और कोई पहुंच जाते हैं और मैं लास्ट हो जाता हूँ, इस कारण मैं यहाँ इतना दिन से पड़ा हुआ हूँ। दूसरा मुझसे उतर जाता है, पहले ही उतर जाता है, वो लोग नहीं पहुंच पाता हूँ मैं, कहते हैं, और इस कारण मैं यहाँ पड़ा हुआ हूँ। तब यीशु ने उनसे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। क्या कहते हैं? तो उठ और क्या कर, अपना खाट उठा, हाथ में ले और चल, और फिर कहते हैं वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपने खाट उठाकर चलने फिरने लगा। क्या करते हैं? जैसे कहते हैं कि तू उठ और अपना खाट उठाकर क्या कर, चल फिर, तो तुरंत वो क्या होते हैं, यहाँ वचन बताती है कि उठ कर वे चलना फिरना लगते हैं। वह सबत का दिन था, इसीलिए यहूदी सबत का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं। क्या कहते हैं? आज तो सबत का दिन है, कोई त्योहार था वहाँ यहूदियों का, इसीलिए क्या होता है, उस दिन चंगा भी नहीं होना है, कहते हैं, और तू उठकर कहाँ जा रहा है, उचित नहीं है, कह के उसको उस पर दबाव डालते हैं। आगे हम लोग देखेंगे।
उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। क्या कहते हैं हाँ, कि जिस व्यक्ति ने मुझे चंगा किया है, जब मैं इतना दिनों से यहाँ पड़ा हुआ हूँ, उसी ने मुझे क्या किया, तो उठ और खाट उठा और चल फिर, मुझे कहा गया है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ, कहते हैं। उन्होंने उनसे पूछा, वह कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा, खाट उठ और चल फिर? क्या पूछा जा रहा है उसे? वह मनुष्य कौन है जो तुझे कहा कि खाट उठ और चल फिर? परंतु जो चंगा हो गया वह नहीं वह नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। क्या बताया जाता है कि उस आदमी भी उस व्यक्ति का चेहरा नहीं देखे थे हम, क्योंकि भीड़ था। उस व्यक्ति ने मुझे क्या किया, तो उठ और चल फिर, खाट उठा कहा, और मैं तुरंत चलने फिरने लगा और मैं उसका चेहरा तक नहीं देख पाया, कह रहा है। और भीड़ के कारण यीशु वहां से क्या हो गए थे, हट गए थे वहां। इन बातों के बाद वहां यीशु मंदिर में मिला। यीशु ने उनसे कहा, देख तू चंगा हो गया है। क्या बताया जा रहा है कि उस भीड़ के बाद में यीशु मसीह उस आदमी कहाँ मिले दोबारा, उस यरूशलेम मंदिर में मिला और उसे कह रहा, देख तू चंगा हो गया ना, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। उस व्यक्ति को क्या कह रहे हैं कि फिर से तू पाप मत करना, क्योंकि फिर से ऐसा ना हो कि तुझ पर क्या होगा, भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वह यीशु है। क्या बता रहे हैं कि यहूदियों को जाके उस दिन तो खोज रहे थे कि कौन तुझे चंगा किया, आज मुझे मिल गया है। वो उत्साहित होते हैं, खुश होते हैं और जाके दौड़ते हुए जाते हैं और यहूदियों को बताते हैं कि उस कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं बल्कि यीशु मसीह है जो मुझे चंगा किया है। इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे, क्योंकि वह ऐसा काम सबत के दिन करता था। क्या कहते हैं, इसी कारण जो यहूदी लोग थे, वहाँ के जो व्यवस्था को पालने वाले लोग थे, वहाँ के यहूदी लोग थे, क्या करने लगे, यीशु मसीह को सताने लगे। यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। क्या कह रहे हैं, मेरा पिता अब तक क्या कर रहा है, काम करते रह रहा है और मैं भी क्या कर रहा हूँ, काम करता हूँ। इस कारण यहूदी और भी अधिक उसके मार डालने के प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वह न केवल सबत के दिन की विधि को तोड़ा, परंतु परमेश्वर को अपने पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर का तुल्य भी ठहरता था। क्या बताते हैं कि ये व्यक्ति क्या किया है, सबत का दिन को ही नहीं तोड़ा है, उसका विधि को ही नहीं तोड़ा है, परंतु क्या किया, परमेश्वर को अपना पिता कहा है, इसको भी अपना नियम को क्या किया है, उल्लंघन किया है। परमेश्वर के तुल्य क्या हुआ, अपने आप को ठहरता है। वो लोग क्या कहते हैं और उसको विरोध करते हैं। प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 1 पद से लेके हम लोग 18 पद तक अध्ययन किए और इस 38 वर्ष की बीमारी के बारे में हम लोग देखें। यहाँ उस कुंड का पानी को क्या करते थे, स्वर्गदूत आते थे और हिलाते थे, और वहाँ जो व्यक्ति सबसे पहले पहुंचता था उस व्यक्ति क्या होते थे, चंगे होते थे। और यहाँ बताते हैं वचन की सिर्फ 38 वर्ष के रोगी नहीं, बल्कि यहाँ अंधे भी आते थे, लंगड़े भी आते थे, सूखे अंग वाले आते थे, हर एक प्रकार का बीमारी यहाँ आते थे। और उस क्या दिन था, एक पर्व का दिन था, और उस दिन वे तो पहुंच नहीं पाता था। क्या होता है वो कि हम तो पहुंच नहीं पाते हैं, मेरे पहुंचने से पहले दूसरा कोई आ जाता है, इस कारण मेरा यहाँ रहते हुए कितना दिन हुआ, 38 वर्ष हो गया। प्रभु यीशु मसीह को एक कहते हैं।
तब वे सुनते हैं और कहते हैं कि उठ और अपना खाट उठा और चल फिर, कहते हैं। प्रियो, इस छोटे से अम, वचन में आप सबों को बहुत ढेर सारी आशीष मिले और आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।